कोरोना वायरस का प्रसार जब से शुरू हुआ है तब से सिर्फ सतर्कता ही एक उपाय है जिसने पिछली लहरों के हाहाकारी प्रभाव के बीच भी महामारी को काबू में किया है। लेकिन ये सतर्कता अब फिर से खत्म हो रही है। कहने का मतलब यह है कि पहली लहर में काबू पाने के बाद जब सतर्कता की रेखा को पार कर लापरवाही की दहलीज पर लोगों ने कदम रखा था, तब भी दूसरी लहर आई थी और अब फिर वैसी ही स्थिति बन रही है। यानी तीसरी लहर को आमंत्रण मिल रहा है। लेकिन तीसरी लहर होगी कैसी और क्या होंगे हालात, डरावने भविष्य का साक्षात दर्शन कीजिए। कोरोना महामारी की लहर का डर मंडरा रहा है। कहर बरपाने वाले विषाणु के बदलते स्वरूप से पूरी दुनिया आतंकित है। लेकिन कई मुल्कों में हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं जैसे सदी का सबसे बड़ा संकट टल चुका है। महामारी का विषाणु और भी विकराल रूप धारण करने को बेसब्र है। ज्यादातर देशों की सरकारें भविष्य के हालातों का अनुमान लगाकर व्यवस्था बनाने की कोशिश में हैं। लेकिन जहां थोड़ी सी भी लापरवाही हुई, वो मुल्क नई लहर की चपेट में दिख रहे हैं। तस्वीरें इंडोनेशिया की हैं। वो मुल्क जहां वायरस ने फिर से कहर ढाया है। पहली लहर में इस देश की सरकार ने सख्ती की तो हालात विकराल होने से पहले संभल गए थे। आम लोगों ने भी खुद को सख्ती के दायरे में बांधा था तो वायरस उतना हाहाकारी नहीं हुआ जितनी आशंका थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, लापरवाही का दौर शुरू हुआ और अब इस मुल्क में कोरोना वायरस ने फिर से हाहाकार मचा दिया है। ये वही इंडोनेशिया है जिसने 2 महीने पहले भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान हजारों टैंक ऑक्सीजन की आपूर्ति की थी। लेकिन आज इसी देश में कोरोना महामारी से पीड़ितों को बचाने के लिए जद्दोजहद हो रही है। हालात यह है कि इंडोनेशिया ने अब भारत, सिंगापुर और चीन से ऑक्सीजन की आपात मदद मांगी है। यानी भारत त्रासदी के जिन बुरे दिनों की यादों को भुलाकर आगे बढ़ चुका है, इंडोनेशिया के हालात अब ठीक वैसे ही हैं। पहले इंडोनेशिया की स्थिति देखिए, फिर हम आपको यह भी बताएंगे आखिर ये हालात बने कैसे। इंडोनेशिया में पिछले 4 दिन के आंकड़े देखें तो 10 जुलाई को 35,094 नए संक्रमित सामने आए। इसी दिन 846 लोगों की कोरोना के कारण जान चली गई। इससे पहले 9 जुलाई की स्थिति देखें तो 38,124 नए लोग कोरोना संक्रमित हुए और इसी दिन 871 लोगों की मौत हुई। इससे ठीक पहले 8 जुलाई को भी 38,351 नए मरीज सामने आए थे और उस दिन 852 लोग कोरोना के शिकार हुए थे। इन हालातों की गंभीरता को समझने के लिए यह भी जान लीजिए कि इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है। यानी भारत से अगर हालात की तुलना करें तो ठीक 2 महीने पहले जैसे हालात हैं, जहां अस्पतालों के सामने लाइन लगी है, मरीजों को हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिल रहा और जिन्हें मिल रहा है उन्हें भी ठीक से इलाज मयस्सर नहीं हो रहा। मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। परिवार वाले अपनों को खोने के गम से बिलख रहे हैं। शवों की कतार है। कब्रगाह में सामूहिक रूप से शवों को दफन किया जा रहा है। अब सवाल यह है, आखिर इंडोनेशिया के हालात ऐसे क्यों हुए? कुछ दिनों पहले तक दूसरे देशों की मदद करने वाला इंडोनेशिया अचानक मदद के लिए मोहताज कैसे हो गया? इतने लोग इस देश में संक्रमित कैसे हो गए? इन सवालों का जवाब भी देखिए। सख्ती का दायरा तोड़कर आम लोगों ने लापरवाही बरती। लोग बाजार और पर्यटन स्थल पर वायरस की जद में आए। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण संक्रमण तेजी से फैला। ज्यादातर मरीजों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी थी। इंडोनेशिया में रोजाना ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई। रोजाना 1928 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति उतनी नहीं हो रही, इसलिए स्थिति बिगड़ गई। हालात ठीक भारत की तरह हो गए, जहां दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट के कारण हाहाकार मचा था। हालांकि उस दौर में इंडोनेशिया ने भारत की मदद की थी और अब भारत समेत कई देश इंडोनेशिया की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और अब लेकिन स्थिति सिर्फ इंडोनेशिया की ही इतनी बुरी नहीं है। दुनिया के कुछ और देशों के हालात भी जानिए। ये मैक्सिको है, जहां कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का प्रकोप शुरू हो चुका है। पिछले हफ्ते की तुलना में संक्रमित मरीजों के केस 29% बढ़ चुके हैं। यानी संक्रमण के मामले पिछले साल के सितंबर महीने के बराबर पहुंच चुके हैं। और हालात यह है कि यहां भी अस्पतालों के बेड भरते जा रहे हैं। हालांकि टीकाकरण का फायदा यह मिला है कि बुजुर्गों के मामले अब गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब आने वाले दिनों का आकलन क्या है वो भी जान लीजिए। मैक्सिको में तीसरी लहर अगस्त महीने में पीक पर होगी। अनुमान के तहत यह लहर पिछली लहरों से घातक होगी। स्वास्थ्य सुविधा की कमी से ज्यादा नुकसान की आशंका है। ठीक ऐसी ही स्थिति साउथ कोरिया से लेकर अफ्रीका की भी बनी हुई है।
हालात ये है कि साउथ कोरिया में हर दिन पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। हालांकि सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है, लेकिन अब तक सख्ती नजर नहीं आ रही। नतीजतन पिछले 24 घंटे का रिकॉर्ड देखें तो 1378 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1000 से ज्यादा केस राजधानी सियोल और आप से ग्योंगी प्रांत और इंचियोन से सामने आए हैं। अलबत्ता सरकार ने फिलहाल निजी सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। नाइट क्लब और चर्च भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन लॉकडाउन जैसी सख्ती नहीं हुई है, इसलिए केस बढ़ रहे हैं। और इससे भी भयानक हो रहा है अफ्रीका में। पहले दक्षिण अफ्रीका की स्थिति देखिए, फिर अफ्रीका की समग्र स्थिति बताएंगे। दक्षिण अफ्रीका में तीसरी लहर ने दस्तक दी है। पिछली 2 लहरों से भी ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं। रोजाना के औसत नए केस 23,000 दर्ज हुए हैं। हालांकि वैक्सीनेशन के कारण मौत औसतन कम हुई है। यह अफ्रीका के एक देश के हालात हैं, जबकि अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का जारी किया गया आंकड़ा देखें तो स्थिति और भी ज्यादा डरावनी दिख रही है, क्योंकि अब तक अफ्रीका में 58,73,990 केस की पुष्टि हो चुकी है और मौत का आंकड़ा 1,50,000 को पार कर चुका है। अब हालात का अनुमान पहले आई लहर से लगाइए, जहां संक्रमितों की संख्या ज्यादा से और ज्यादा हुई, जान का नुकसान भी ज्यादा हुआ और अब फिर से तीसरी लहर दस्तक दे रही है, वो भी उन हालातों में जब दुनिया में इसी कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट मौजूद है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू करने वाले ब्रिटेन को भी वायरस के इस वेरिएंट ने नहीं बख्शा और अब वायरस का यही वेरिएंट ज्यादा शक्तिशाली बनकर पूरी दुनिया में तीसरी लहर का कारण बनने जा रहा है। सिर्फ डेल्टा वेरिएंट ही नहीं, बल्कि अल्फा, बीटा और लैम्डा जैसे वेरिएंट भी हाहाकार मचा रहे हैं। हालांकि दूसरी लहर के बाद भारत की स्थिति काफी सुधरी है, लेकिन हाल ही में आई तस्वीरों को देखकर यह नहीं लगता कि ये हालात लंबे चलेंगे। दुनिया के हालात आपने देख लिए, इंडोनेशिया जैसे मददगार देश की स्थिति भी आपने देख ली। अब भारत के बारे में बात करते हैं, जहां 2 महीने पहले तक अस्पतालों के बाहर लाइन लगी होती थी। अस्पताल के बाहर लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ने को मजबूर थे। हॉस्पिटल तक में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। उसी देश की आबादी ने उन हालातों से कोई सबक नहीं लिया और तीसरी लहर को खुद ही आमंत्रित कर रहे हैं। एक एक तस्वीर देख लीजिए और खुद अनुमान लगाइए कि आखिर आने वाले समय में भारत की हालत क्या होने वाली है। जरा से छूट के अमीरी लापरवाही शुरू हो गई और इस लापरवाही का अंजाम सभी जानते हैं। 2 महीने पहले जैसे हालात होने में 15 दिन से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर सबक नहीं लिया तो इंडोनेशिया की तरह फिर अस्पतालों के बाहर लाइन नजर आ सकती है। मैक्सिको की तरह हर दिन नए मरीजों का रिकॉर्ड बन सकता है, लेकिन ना तो लोग मानने को तैयार हैं, ना सबक लेने को। देखिए नैनीताल की एक तस्वीर। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हो, दिल्ली के कुछ इलाके हो या फिर दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा हो, वहां से एक बड़ी तादाद में पर्यटक नैनीताल का रुख कर रहे हैं और जिसकी तस्वीर हम आपको शहर के नैनीताल के बीच चौक, जो बोट हाउस क्लब चौराहा जिसे कहते हैं, उसी क्लब के होटल के छत से हम आपको टॉप एंगल व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहां पर पर्यटक आ रहे हैं और जो इस शहर के लिए एक बड़ा खतरा भी हो सकते हैं, क्योंकि पर्यटकों की बढ़ती तादाद ने यहां पर्यटन को तो बढ़ावा दिया है। जो बिजनेस रुका पड़ा था वो एक बार दोबारा शुरू होता नजर आ रहा है और यहाँ के व्यापारियों से लेकर होटल जो कारोबारी हैं उन्होंने राहत की सांस ली है। लेकिन लगातार बड़ी तादाद में आ रहे पर्यटक यहाँ एक मुसीबत का सबब भी बन सकते हैं, क्योंकि यहां आने के बाद कोविड की गाइडलाइन जो है उसका साफ तौर से उल्लंघन हर जगह आपको होता हुआ नजर आएगा। ना तो लोग गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, ना ही प्रशासन आम लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करवा पा रहा है। शहर के अंदर गाड़ियों की भरमार है, सड़कों पर भीड़ भाड़ है, होटलों के सारे कमरे बुक हैं और हर उस स्पॉट पर कोरोना बंट रहा है जहां लोग जिंदगी का लुत्फ लेने चाहते हैं। और अगर हालात आगे भी ऐसे बने रहे तो यकीन मानिए बहुत जल्द भारत में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। हालात इंडोनेशिया से भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।